चलाने वाले भैया हमारे राज साउंड सर्विस लालगंज, जिनके पांडाल में बैठे हम सभी लोग होकर के चरण व्रत पान किया। आज के समय में लोग व्रत तो बहुत करते हैं, लेकिन कह दिया जाए चरणों के धो करके पान करना पड़ेगा तो कुछ ही लोग होंगे जो इसके लिए तैयार होंगे। परंतु वो भारत की महारानी है। अच्छा, व्रत ये बड़ा कठिन करती है, इसमें कोई संकट वाली बात नहीं, कोई संशय नहीं। इतना कठिन व्रत अभी आप लोग देखते ही, कहीं तो कजरी तीज है तो कहीं बट सावित्री व्रत है, करती अपने पति के लिए। और इतना कठिन व्रत है ना, शायद उसमें खड़ा चना ही मुंह में निगला जाता है, और कहीं फंस जाए नस में तब पानी नहीं पीती बेचारी। इतना कठिन बता रहे थे हमारे बंगाली भैया पैड वाले कि हमारी श्रीमती जी बड़ा कठिन व्रत करती हैं। ऐसा समूचा चना कि महाराज उसको कचरना भी नहीं है, दाबना नहीं दांत से सीधे। हे भगवान, इतना कठिन व्रत किसके लिए? बोले पतिर के लिए, अपने पति के लिए। पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर पतिर साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री पतये नमः। होना भी चाहिए ना, और संसार में और कोई है भी नहीं उसके सिवा। एक सती साध्वी के और दूसरे है भी नहीं पति के सिवा इस संसार। और पति का भी जो कर्तव्य है वो मैंने बताया कि पत्नी के ऊपर परम विश्वास भी करना चाहिए। समाज के लोग भी त्याग दे तो आपको त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में महाराज बड़ी प्रसन्नता से चरणामृत लिया, उनकी सेवा की, रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल हुआ तो अपने राजमहल के लिए पुनः चले। आज भगवान की अद्भुत कृपा हो गई। वयम राजगदास्तेयम यथाग्नि कोटरास्थतः त्वमाद्यायात शरणं त्वामहं शरणं गतः। बार बार उनके चरणों को प्रणाम किया, और उस चरणों को प्रणाम करते करते दिव्यमयी करुणामयी कृपामयी अनुपम कृपा हो गई। गर्भ धारण हो गया, पूरा जीवन व्यतीत हो गया था, गर्भ नहीं धारण हुआ। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई तो प्यारे, जब तक उनकी कृपा नहीं होती, जा पर कृपा राम कहे होई तो ता पर कृपा करे सबको। जब तक परम प्रभु परमात्मा की कृपा हमारे आपके जीवन में नहीं होती तो महाराज ये दुनिया वालों की कृपा भी काम नहीं कर पाती। इसलिए परमात्मा की शरण में जरूर जाना है। उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है, करने वाले तो वही हैं, हम आप तो केवल माध्यम होते हैं। ऐसी स्थिति में महाराज इधर सुनीत भी गर्भ धारण किया है, उधर सुरुच भी गर्भ धारण किया है। एक पुत्र नहीं है महाराज, अब तो दो दो पुत्र का प्राप्त होने का समय आ रहा है। परंतु अंतर इतना है कि उसका लालन पालन, देवी का लालन पालन, बड़ी सेवा सेविकाएं कर रही हैं। और यहां जंगल में कौन करेगा? वहां तो केवल परम प्रभु परमात्मा है, उसके सिवा कोई है ही नहीं। ऐसी स्थिति में निरंतर ध्यान कर रही है, आज अपने परम प्रभु परमात्मा की याद कर रही है। मानो संसार में कोई दूसरा पति नहीं है, उस पति के स्वरूप में जगत पति है, उस चतुर्भुज नारायण का दर्शन कर रही है। और उस अवस्था में मैंने यही चर्चा किया था कि उस अवस्था में केवल भगवत भजन करना चाहिए। पति भी मानो तो परम प्रभु परमात्मा को अपना पति स्वीकार करो। क्यों? यही तो निर्णय हुआ था ना। एक कुंवारी कन्या से कहा जाए कि आप अपने पति की कल्पना करो तो क्या कर सकती है, लेकिन धन्य है गोपियों, गोपियों ने ये कल्पना कर लिया था कि मेरा पति कोई दूसरा नहीं होना है। जरासंध के द्वारा, भौमासुर के द्वारा 16,108 कन्याएं वो भी बेचा जाए, यही तो विचार कर रहे थे।
16,100 कन्याओं को भी भौमासुर ने बंदी बना करके रखा। निर्णय लिया, कहा मेरे और कोई दूसरा नहीं है, उस परम प्रभु परमात्मा यशोदा नंदन वही मेरा पति होगा। ऐसा मन में विचार किया। आज भी अगर अनुष्ठान भी कराया जाता है, दिन बेटियों का विवाह नहीं होता, उनके लिए भी ये मंत्र है, कात्यायनी महामाये सर्वयोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पति में कुरुते नमः। मेरा पति कैसा होना चाहिए? जैसे नंद के गोपी अर्थात नंद का दुलारा, वैसा ही श्याम सुंदर है तो क्या हुआ, मेरा प्रभु वही है, मेरा पति वही है। यही देवियों ने भी कल्पना कर लिया था, यही गोपियों ने भी कल्पना कर लिया था, और यही बात मन में विचार कर रही कि अपने पति का दर्शन परमात्मा के दिव्य दर्शन में कर रही है। तो हे राखूं सजनवा, हाँ हाँ तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा, तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा। सभी लोग हाथों को ऊंचा करें, आनंद करें, क्योंकि सर्दी समाप्त हो गई है। बड़ी प्रभु की कृपा है। जरा परमात्मा को समर्पण होके देखो। हियरा में राखो तो नयन मोरे तरसे, हियरा में राखो तो नयन मोरा तरसे, हियरा में राखो, हाँ हियरा में राखो तो नयन मोरे तरसे, हियरा में राखो तो नयन मोरा तरसे, नयनों में राखो तो जिया मोरा तरसे, नयनों में राखो तो जिया मोरा तरसे। विधि से हो विधि आवन विधि से तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से, कवन विधि से हो, कवन विधि से, कवन विधि से हो, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा। अच्छा, जिनको भगवान ने हाथ दिया वो तो ऊंचा करें। राधा रानी ने जिनको हाथ दिया वो हाथों को ऊंचा करें। सर्दी इतना नहीं है, बहुत लोग बेचारे साल ओढ़ करके लपेट करके बैठे हैं, इतनी सर्दी नहीं। आनंद उत्सव, दोनों हाथों को ऊंचा करिए। नयना निहारो तो निहारो, नयना निहारो तो अपन पयवारो, नयना निहारो तो अपन पयवारो, नयना निहारो तो अपन पयवारो, अपन पयवारो तो अपन पयवारो, अपन पयवारो, हाँ अपन पयवारो, नयना में राखो तो जिया मोरा तरसे, नयना में राखो तो जिया मोरा तरसे। विधि से हो विधि विधि तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से, कवन विधि से हो, कवन विधि से, कवन विधि से हो, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से तो हे राखूं सजनवा। नयना निहारो तो अपन पयवारो, नयना निहारो तो अपन पयवारो, आरती उतारो तो रोम रोम हरसे, आरती उतारो तो रोम रोम हरसे। विधि से हो विधि तो हे राखूं सजनवा, कवन विधि से
सजनवा कवन विधि से तोहे राखूं सजनवा कवन विधि से तोहे राखूं सजनवा कवन विधि से हो कवन विधि से कवन विधि से हो कवन विधि से तोहे राखूं सजनवा कवन विधि से तोहे राखूं सजनवा कवन विधि से तोहे राखूं सजनवा। कोटि कोटि प्रणाम कर रही अपने पति को, बारंबार जगतपति को। मेरे प्रभु ठाकुर जी की कितनी कृपा है। जब तक राजमहल में निवास किया तब तक ऐसी स्थिति में रही निर्वंशिनी कहने के योग्य। मैंने थोड़ी सी तप क्या कर लिया, उनका ध्यान क्या कर लिया, मेरे जीवन में आनंद की बरसात हो गई। इतना प्रसन्न है। बंधुओं माताओं, आज समय धीरे धीरे व्यतीत होता रहा, परंतु उनके तो राजमहल में सेवा हो रही है और इनकी जंगल में सेवा कौन करेगा। कंदमूल आदि फल खा करके अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा करती, महात्माओं का दिव्य दर्शन करती, उसी मार्ग में अपनी कुटिया से ही, अपनी झोपड़ी से ही समय आया कि महाराज दोनों की संतानों का जन्म। तो तानपाद जी बड़े प्रसन्न हो, ब्राह्मणों को बुलाया, मेरे पुत्र के लिए नामकरण संस्कार कर दिया। सुरुचि जिनका नाम है, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा ले, जो अपने मनमानी करे, किसी की बात ना माने, उसी का नाम है सुरुचि। जो उसको अच्छा लगे वही करेगी ना। सुरुचि ने कहा इसमें ब्राह्मणों का क्या योगदान है, मेरी संतान है, मेरा पुत्र है, इसलिए मैं अपने अनुसार इसका नामकरण करूंगा। बोले क्या नाम करोगी? बोले आपका नाम है उत्तानपाद, तो मेरे पुत्र का नाम होगा उत्तम कुमार। नाम रख दिया उत्तम कुमार। मानो इसलिए कि आधार कार्ड बने तो नाम मिलता जुलता रहे, यही है। इसीलिए कोई संपत्ति का बंटवारा ना करवा लो। उत्तम कुमार और उत्तानपाद ऐसे मन में विचार करने लगी। यही स्थिति में संपत्ति के लोभ लालच के कारण कोई बंटवारा ना कर ले, लेकिन ऐसे भगवती स्वरूपा के रूप में महाराज और कोई नहीं, सुनीति है, उनका भी पुत्र का जन्म हुआ। दया योग से महात्माओं का आगमन हो गया। दौड़ करके प्रार्थना किया, महाराज और कुछ मेरे पास तो है नहीं, मैं आपसे कुछ चाहती हूं, निवेदन करना चाहती हूं। बोले क्या है? बोले मेरे पुत्र का जन्म हुआ है और आपके द्वारा इसका नामकरण संस्कार हो जाए, सभी संतों के द्वारा। तो संतों की अद्भुत कृपा है, क्योंकि वो नारायण का प्रसाद है। भजन के द्वारा वो फल प्राप्त किया गया है, इसलिए वो कोई साधारण नहीं है। जिस समय गर्भावस्था में वो रहा, उस समय केवल परम प्रभु परमात्मा का निरंतर ध्यान कर रही थी मैया, इसलिए वो भजनानंदी है। जिसको भजन में आनंद, उसको भजनानंदी ही कहा जाए। जिसको राम में आनंद, उसे रामानंद, और जिससे काम में आनंद है, उसकी केवल कामना में ही कार्य लगा रहे, तो महाराज आप समझ रहे उसका कोई मतलब ही नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। इसलिए कामना उतनी ही करना चाहिए जिससे जीवन चलता रहे। जो दिया है वही बहुत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसलिए जो आपके पास है वही आपका है, जो आपके पास नहीं वो आपका था ही नहीं। इतना परम ज्ञान होना चाहिए। महात्माओं ने बड़ी कृपा किया तो नाम कर दिया। पहले तो नामकरण संस्कार करने का विचार किया। बोले ये बालक कोई साधारण नहीं, इसका नाम रखो ध्रुव। ध्रुव रख दिया। ध्रुव माने अटल। बालकों में कोई विरोध नहीं होता है, कोई विवाद नहीं होता, वो निर्विकार होते। लेकिन बालकों के अंदर में, छोटे छोटे बच्चों के अंदर में दूरियां कौन पैदा करा देता है?
कभी विचार किया? बोले जेठानी देवरानी नाराज मत हो जाना, आप लोगों की बात नहीं है। यहाँ निराला नगर अयोध्यापुरी वाले कॉलोनी के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं होती है। बोले अपने बेटे के लिए 20-20 वाला बिस्किट और देवरानी के बेटे के लिए पार्ले जी, क्या होगा? अपने बच्चे के लिए नकली वाला दूध नहीं, देवरानी की भी वही स्थिति है, छोटी वाली का। अपने बच्चे के लिए बिल्कुल असली वाला दूध ग्लास भर के, लेकिन जैसे देखा कि बड़ी का बेटा आ रहा है तो थोड़ा सा 1 कप दूध, बाकी पूरा पानी। क्या बताएं, इस समय दूध वाला भी पानी मिला के दे रहा है, ऐसे ही दूध आ रहा है। दूरियां कौन कर रहा है? हमें आपके जीवन में होगा, इसलिए उनमें कोई विकार नहीं हो रहा है। ऐसा मन में विचार किया तो दोनों बालक, एक समय की बात है, दोनों आपस में मिल गए, खेलने लगे। क्योंकि बालकों में बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह हो जाता है। बालक शत्रु का भी हो तो यही इच्छा होती कि थोड़ा सा गोद में खिला लेते, बड़ा सुंदर है। ऐसा मन में विचार आता है कि शायद कभी कभी होता ना, आप लोग भी जाते हो, हम लोग भी जाते हैं यात्रा में, तो कोई बालक दिखाई पड़ता है ना, बोलने की इच्छा होती है। इसलिए छोटा सा बालक है, दोनों में बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह है। तो कहा, ए दद्दा कभी मेरे घर में भी आओ, क्योंकि हम कोई साधारण नहीं, राजकुमार के पुत्र हैं, इसलिए वो भी तुम्हारे पिता ही हैं। जो राजा होता है, राजा का जो प्रजा के लोग होते वो पिता ही, पुत्र ही होते हैं। इसलिए आओ मेरे घर में, मेरे महल में आओ। तो महाराज बड़े लोग हैं, चले गए ध्रुव। और जैसे ध्रुव चला गया तो महाराज अशांति के कारण मेरे परिवार में कलह ना मचे, अशांति ना बचे, इसलिए धर्मराज की अनुपम कृपा हो गई। अभी ये परिचय भी नहीं दे रहे हैं महाराज उत्तानपाद जी की ये मेरा ही पुत्र है, ऐसा परिचय दे नहीं रहे हैं। इसलिए कभी कभी कुछ विशेषता होती तो उसको छिपाना भी पड़ता है। बहुत सत्य ही हो जाए तो कहीं ना कहीं खतरा ना बन जाए, इसलिए कुछ बातें होती हैं, उस रहस्य को छिपाया। और छिपाने के बाद में दोनों पुत्रों को अपनी गोद में उठा लिया। बड़ी प्रसन्नता, मानो ये कल्पना करने लगे, जिस समय मेरे दोनों बाजुएं बूढ़ी हो जाएंगी, मेरी भुजाएं जीर्ण शीर्ण हो जाएंगी, तो मेरे दोनों पुत्र मेरी भुजाएं बन जाएंगे। अर्थात मुझे अब सहारा किसी की आवश्यकता ही नहीं। उठाया और अपनी गोद में बैठा लिया और मन में विचार किया कि वो समय कौन सा होगा जब हम सिंहासन में दोनों बालकों को लेकर के बैठेंगे। तो महाराज जैसे ही बैठाया, अपने केसों को संवार रही थी देवी सुरुचि, और देखा कि महल की अटारियों से, अरे कहा वो ध्रुव भी गोद में बैठा है। तो आवाज लगा दिया, अरे सुनो बालक, तुम अपने पिता का परिचय जरा पूछ लेना, और तुम्हारा यहां कोई अधिकार नहीं। छोटा सा बालक है, अपने पिता का परिचय पूछ लेना अपनी माता से, क्योंकि माता ही परिचय दे सकती है कौन तुम्हारा पिता है। ऐसी स्थिति में एक घर में परिवार में कथा सुनाने के लिए गए, तो छोटा सा बालक निकला। तो हमने पूछा, बेटा पापा जी हैं? बोले कौन से पापा? क्योंकि आज के पापाओं की लिस्ट बहुत है, बड़े पापा छोटे पापा तक तो हम भी सुने थे, लेकिन एक ऐसे पापा आ गए जो संडे वाले पापा। हे भगवान, ये संडे वाले कौन से नए पापा हैं? तो बालक ने कहा, कौन से पापा की बात करते? बोले हम तुम्हारे पापा की बात करते हैं। बोले संडे वाले पापा की? तब तक मम्मी जी आ गई, आइए महाराज जी। तो हमने कहा, ये संडे वाला पापा क्यों बता रहा? बोले क्या बताएं, ये भाग दौड़ की जिंदगी है, ये जब सो जाता है ना तब इसके पापा जी आते हैं। अर्थात उनको गाड़ी पकड़ना होता है, दूर का सफर है, ऑफिस जाना होता है,
और रात में 10 बजे 11 बजे आते हैं, सुबह 5 बजे फिर निकलना होता तो ये सोता ही रहता है। इसलिए इसको पता ही नहीं, संडे के ही दिन उनको टाइम मिलता है, तो ये संडे के नाम से अपने पापा का नाम रखे हुए। इसलिए निवेदन है सभी लोगों से कि कुछ समय अपने बच्चों के बीच में भी बिताने का प्रयास करो, अपने परिवार के बीच में भी समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि बहुत समय बिताएं, लेकिन बीच बीच में बिताना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो आना भी चाहिए। इससे सानिध्यता और सामर्थ्यता और परस्पर संबंधों में मधुरता अर्थात समाज में सुंदरता का कार्य बना रहता है। ऐसी स्थिति में महाराज बालक को हृदयाघात हो गया, बालक को, और ये भी कह दिया, रे ध्रुव तुम जाना, परिचय पूछने के बाद मैं एक संदेशा तुमको दे रही। बोले कौन सा है? बोले अगर इस सिंहासन में बैठना चाहते हो, इस गोद में बैठना चाहते, जाकर के तपस्या करो कि दूसरा जन्म मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त हो, तब तुम इस संपत्ति की सिंहासन के उत्तराधिकारी बन सकते हो, बाकी तुम यहां पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अब वो छोटा बालक है, बात तो लग गई ना, हृदयाघात हो गया, रोता बिलखता पहुंचा, माता से प्रश्न किया, ए मैया मेरे पिता का परिचय बताओ। जब पुत्र ये प्रश्न कर ले तो माता क्या कर सकती है? अरे बेटा पहले तो ये बताओ ये प्रश्न किसने किया? कहा जो मौसी कोई दूसरी नहीं होती, जो मां जैसी होती वही मासी है, उसी का नाम है मासी। मासी ने बताया है कि अपने पिता का परिचय पूछो। कहा जो उत्तम कुमार का पिता है वही तो तुम्हारा भी पिता है। कहा मेरा पिता नहीं है, वो तो उत्तम कुमार का पिता है। ये संदेशा किसने दिया? छोटी वाली ने। विवाद कौन करा रहा है आज के समय में? सिद्धांत है कि बड़ी और जेठी का मामला, छोटी बड़ी के मामले में विवाद हो रहे हैं, दूरियां बढ़ रही। अरे मौसी ने यह परिचय दिया है, समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाल हट है। कहा मैया मुझे मेरे पिता का परिचय दो। कहा अगर तुम्हारे वो पिता नहीं है हे पुत्र, तुम्हारा पिता 4 भुजाओं से युक्त है। स्वयं को समर्पित कर दिया उस नारायण को। कहा रे बालक, ए ध्रुव, तुम्हारा पिता कोई साधारण नहीं है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीरुहेक्षुणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। वो 4 भुजाओं से युक्त है, शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषित जिनके पर है, वो साधारण नहीं। अच्छा मैया अगर मेरा पिता 4 भुजाओं से, तो क्या मेरे पिता की मिलने की इच्छा नहीं होती क्या? ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र से प्यार नहीं करता होगा, प्रेम नहीं करता होगा, स्नेह नहीं करता होगा? क्या मेरा पिता मुझसे मिलना नहीं चाहता? नहीं चाहता तो है, परंतु भाई तुम्हारी उम्र नहीं उस पिता से मिलने की। अब तो और संशय हो गया, पिता से मिलने की कौन सी उम्र होती है? पिता तो सदैव पिता ही रहता, उसके लिए उम्र की क्या आवश्यकता है? अरे जिस पिता की बात मैं कर रही हूं उसके लिए तप करना पड़ेगा। क्या पिता से मिलने के लिए तप करना पड़ेगा? जितना हम अपने पिता से मिलने के लिए चिंतित हो रहे हैं, क्या वो अपने पुत्र से मिलने के लिए चिंतित नहीं होगा? ऐसा कहते कहते आंखों में आंसू भरे, हृदय करुणा से भरा, माता और पुत्र दोनों ही रो रहे हैं। कहा कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने पुत्र से मिलना नहीं चाहता? अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया,
बोले उसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत, रागी, विरागी, अनुरागी, योगी वो भी नहीं प्राप्त कर पाते। अगर वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर वो पिता ही कैसा। इसलिए मुझे अपने पिता से मिलने का मार्ग बताओ। बोले वो मार्ग बड़ा कठिन है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। बोले पिता से मिलने की कोई उम्र नहीं है। पिता और पुत्र के बीच में तीसरे की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मुझे मार्ग तो बताओ, क्योंकि प्रथम गुरु हो आप। माता ही प्रथम गुरु होती है संतान। संतान को जैसा आप बनाना चाहते हो वैसे ही बनेगा वो। नहीं मानोगे, उससे मिलोगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। तो बैठ गई स्वयं साधना करने के लिए, तपस्या करने, और कहा वो जंगल में मिलेगा, उसके लिए एकांत में स्थान मिलेगा। कहा मैं जंगल चला जाऊंगा। बोले वहां बहुत हिंसक पशु हैं, बनेले पशु हैं, इसलिए अब तुम अभी वहां जाओ मत। बोले नहीं, मेरी पिता सुरक्षा करेगा। चल पड़ा। वो बालक है, वो अटल है, वो कोई साधारण नहीं है, ध्रुव है। देवताओं में कोलाहल होने लगा।